दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ कचहरी परिसर में। मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ के चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2025-26 के वार्षिक चुनाव के यहाँ बिगुल बजने के बाद 27 फरवरी को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले एक पैनल बना है। सर्व समाज का पैनल है। अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर ब्राह्मण समाज पर दावा लगाया गया है, जबकि महामंत्री पद के लिए गुर्जर समाज से एडवोकेट राजेंद्र सिंह राणा को उतारा गया है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। सर, क्या विजन लेकर चल रहे हैं महामंत्री पद पर? आप यहाँ इतने सारे वकील हैं और वार्षिक चुनाव होता है, अब जो नहीं हो पाया वो भी पूछूंगा, लेकिन आपका विजन क्या है सर? सबसे पहले तो मेरा सभी अपने अधिवक्ता साथियों को, वरिष्ठ कनिष्ठ जो भी मेरे बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, सबको मेरा नमस्कार। और सबसे मैं अपील करना चाहता हूं कि मुझे इस चुनाव में अधिक से अधिक अपना प्यार समर्थन देकर विजयी बनाए। और मैं कोशिश करूंगा, जैसे आपने कहा कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो समस्या यहाँ जो मुझे नजर आती है, हमें जो हाई कोर्ट बेंच इतने दिन से, उस हाई कोर्ट बेंच के आंदोलन को मजबूती से चलाया जाएगा और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से शासन प्रशासन के सामने, माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखा जाएगा। और सभी से मिलकर, सभी के सहयोग से एक ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा ताकि हाई कोर्ट बेंच आ सके। दूसरा ये है कि हमारे मेरठ शहर में ई फाइलिंग सेंटर खुल गया है, जो हमारे वादकारियों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है अगर वो प्रॉपर फंक्शन में आ जाए। लेकिन अभी भी ई फाइलिंग सेंटर स्थापित तो कर दिया गया है, लेकिन ई फाइलिंग सेंटर में अभी फाइलिंग करने के लिए बहुत सारी अड़चने हैं, जिस कारण से अभी तक मुश्किल से 25-26 मुकदमे ई फाइलिंग में दाखिल हो पाए, लेकिन वो भी प्रॉपर अभी वहां नंबर पर नहीं आए। जिस प्रकार ये व्यवस्था इस समय ध्वस्त है ई फाइलिंग की, तो जो वादकारियों को लाभ मिलना चाहिए था ई फाइलिंग सेंटर का, एक तो वो नहीं मिल रहा है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि ई फाइलिंग सेंटर के लिए जनप्रतिनिधियों के सहयोग से कोई अलग से उसकी बिल्डिंग बने और उस बिल्डिंग में प्रॉपर तरीके से ई फाइलिंग सेंटर पूर्ण सुख सुविधाओं के साथ संचालित हो, ताकि यहाँ के वकीलों को, यहाँ के वादकारियों को उसका जो है पूर्ण लाभ मिल सके। देखिए, प्रस्ताव सुलभ न्याय दिलाने की बात तो पहले भी की गई, लेकिन बहुत समय हो गया सर। हाई कोर्ट जो बेंच की मांग कर रहे हैं वो तो हमारी पैदाइश से पहले की बात है, लेकिन सस्ता और सुलभ न्याय कैसे मिलेगा? ई फाइलिंग की बात की गई थी, आया भी, लेकिन सुचारू रूप से चल नहीं पाया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि लोग चाहते ही नहीं कि वेस्ट यूपी से ई फाइलिंग शुरू हो, क्योंकि नुकसान है कुछ लोगों को। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये यही बात है। और उसी में जो लोग, जो अड़चने हैं, जो लोग अड़चन पैदा कर रहे हैं, इसे सुचारू रूप से संचालित नहीं होना देना चाहते हैं, मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं उसे सुचारू रूप से शुरू करा पाऊँ। एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट मैं जोड़ना चाहता हूँ, मेरा ये भी एक प्रयास रहेगा कि एक एफिडेविट बनता है किसी भी हाई कोर्ट में, कोई अगर वादकारी अपना अपील रिट दाखिल करना चाहता है तो उसे फोटो खिंचवाने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ता है। तो हालांकि वो ई फाइलिंग से वो समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि वो फोटो वाला सेंटर भी मैं मेरठ कचहरी में स्थापित कराऊं। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इसे करा पाऊंगा। वकील साहब, मेरा एक सवाल यह है कि आजकल के नौजवान बहुत बड़े स्केल पर एलएलबी करते हैं, कचहरी का रुख करते हैं, कि कोशिश करते हैं कि हम भी लोगों को न्याय दिलाएं। समस्या यह है कि उन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, कचहरी में सालों साल घूमते घूमते हो जाते हैं, उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है, और जो चीजें होनी चाहिए जो और बार में होता है, यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं। तो क्या सर ऐसे ही चलता रहेगा या कुछ उसके लिए भी आपने सोचा है? देखिए, जो हमारे नए अधिवक्ता साथी हैं, एक तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं उनके लिए एक वर्कशॉप आयोजित कराऊं एक निश्चित अंतराल पे, ताकि नए अधिवक्ताओं को विधि का ज्ञान मिलता रहे और उन्हें जो प्रैक्टिकली जो उनकी समस्याएं हैं वो उस फोरम पे रख सकें। हमारी मेरठ बार में बहुत ही अच्छे और सीनियर अधिवक्ता ऐसे मौजूद हैं जिनसे आने वाली पीढ़ियों को बहुत लाभ मिल सकता है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं उन नए वकीलों को और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं, उन वकीलों को भी उस ज्ञान का पूरा लाभ दिलवाऊं।
प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। चैम्बर्स की क्या व्यवस्था रहेगी सर? चैम्बर्स के लिए भी बड़ी मारामारी रहती है। चैम्बर्स की बहुत मारामारी है और नए अधिवक्ता आ रहे हैं और ये बढ़ती जाएगी। तो एक तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि कचहरी में भाई जिलाधिकारी और जिला जज से मिलके एक स्थान चिन्हित करके कोई एक और जगह, हम कई जगह हैं ऐसी कचहरी में जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन सकती है, तो लिफ्ट वाली एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वकीलों के लिए अच्छी बने और एक पार्किंग की सुंदर व्यवस्था कोई कचहरी के बाहर बने, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या एक पार्किंग की भी है कचहरी में। तो इन्हें दोनों के लिए योजनाबद्ध तरीके से हम शासन प्रशासन को इसका प्रस्ताव भेजेंगे और जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेके उस काम को कराने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। वकील साहब, पार्किंग का आपने बता दिया, प्रकाश की व्यवस्था भी इतनी बेहतर नहीं है, सीसीटीवी की अगर बात कर लें वो भी ऐसी खास नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या मेरठ कचहरी में देखने को मिलती है कि वेस्ट यूपी का सबसे ज्वलनशील जिला मेरठ है, बावजूद इसके यहाँ कई बार कचहरी के अंदर भी हत्या हो जाती है। तो सुरक्षा के एतबार से आप क्या चाहेंगे, क्या होना चाहिए? और कई बार देखने को मिलता है कि पेट्रोलिंग भी नहीं है पुलिस की। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। यहाँ कचहरी में इतने लोग आते हैं सुबह से शाम तक, बहुत सारे वादकारी आते हैं और सभी की सुरक्षा करना जिम्मेदारी शासन प्रशासन का काम है। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि जो यहाँ वादकारी आए उसे पीने का पानी और जीवन की सुरक्षा और न्याय उसे सुलभ रूप से मिल पाए, और उनके लिए हम जो वो न्याय पाने आए हैं और उसके हम उन्हें पूरा न्याय मिले और उनका प्रयास करें हम लोग कि उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। वकील साहब, राजेंद्र सिंह राणा हैं आप, और लोगों को जानना है आपके बारे में, आप महामंत्री पद के लिए यहाँ पर जो है नॉमिनेट हुए हैं, तो क्या आपके अपने बारे में बताना चाहेंगे युवाओं को, नए वकीलों को जो आपको नहीं जान पा रहे हैं? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे बड़े भाई मगन सिंह राणा एडवोकेट यहाँ कचहरी में एक अच्छे सीनियर अधिवक्ता रहे हैं। उनका अपना सम्मान ख्याति मेरठ में रही है और 2012 में उनका आकस्मिक निधन हो गया था। तो जितना उनका नाम रहा है, मेरा भी प्रयास रहेगा कि मैं उनके नाम को और आगे बढ़ाऊं। हमारी पूरे परिवार में मेरे दोनों बेटे बेटी सब अधिवक्ता हैं। बड़ा बेटा मेरा नोएडा में वकालत करता है, छोटा बेटा अनुज राणा मेरे साथ यहीं मेरठ कोर्ट में बैठता है। मेरी बेटी की शादी हो गई है, हालांकि वो भी आरती राणा, वो भी अधिवक्ता है। तो हम लोग पूरे तरह से विधि व्यवसाय में जुड़े हुए हैं और मैं लगभग 6 किताबें का चीफ एडिटर हूं जो लॉ जर्नल्स आते हैं, उनका मैं एडिटोरियल बोर्ड में चीफ एडिटर हूं। तो आप वकील साहब विद्वान हैं काफी, ये तो आपने बता दिया। वकील साहब, बहुत सारे सवाल थे जो आपसे जानना चाह रहा था, लेकिन अगले इंटरव्यू में हम तमाम चीजों को कोशिश करेंगे आपसे पूछ लें, क्योंकि मेरठ कचहरी की अगर बात कर लें, हर बार यहाँ चुनाव होता है, हर साल बातें की जाती हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन जब देखने को मिलता है तो कुछ ज्यादा होता नहीं है। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो सुधरनी है, आपने बताया पार्किंग है, सुरक्षा व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, नए युवाओं को बैठने की व्यवस्था है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने अपने बारे में बता दिया और ये भी विजन क्लियर कर दिया कि आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। दूसरा, आप एक सवाल ये है कि आपको सर्व समाज की हमने बात कर ली, कौन कौन समाज आपसे कनेक्ट है, कौन कौन आपको जिताना चाहते हैं, सीधा उनके मान सम्मान के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, वैसे तो मैं पूरे अधिवक्ता समाज मेरा समर्थन करेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। मैं जाति बिरादरी में यकीन नहीं करता। मैं अधिवक्ता हूँ, अधिवक्ता समाज में मेरे लिए सभी अधिवक्ता समान हैं। लेकिन इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि गुर्जर समाज के अधिवक्ताओं ने, सबसे पहले तो मैं उन्हें अपने धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि भाई मैं महामंत्री पद पे यहाँ उम्मीदवार बनूँ। उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दलित समाज के अधिवक्ताओं का और मुस्लिम समाज के अधिवक्ताओं का। उन लोगों ने मुझे इस चुनाव के लिए चुन तो दिया मुझे, लेकिन उन्होंने भी मुझे इस योग्य समझा और मेरे इस अभियान में उन्होंने मुझे अग्रिम पंक्ति में खड़ा करके मेरा बहुत मान सम्मान बढ़ाया, जिसको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। साथ ही साथ जैसे ही कारवां बन जा गया
उसमें हमारे साथ ठाकुर, यादव और ब्राह्मण आदि सर्व समाज के अन्य सभी अधिवक्ता भी, किसी भी जाट समाज के भी, मुझे तो हर समाज के अधिवक्ताओं का, हालांकि मैंने जैसे पहले ही कहा मैं जाति व्यवस्था में ये नहीं करता हूँ, लेकिन चूंकि आपका सवाल आया है तो और जिन्होंने मुझे सम्मान दिया है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी उन्हें नमन करूं और उन्हें सम्मान से उनका आदरणीय करूं, ताकि बाबा भीमराव अंबेडकर का जो सपना है कि हर आदमी को मौका मिलना चाहिए, और उन्हीं के सिद्धांतों के आधार पे मुझे इन सर्व समाज के जो मेरे बुजुर्ग हैं उन्होंने मुझे मौका दिया है, मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. दोस्तों, छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे साथ यहाँ पर अधिवक्ता राजन सिंह राणा जुड़े हुए हैं, जो कि मेरठ कचहरी में महामंत्री पद के लिए दावेदार हैं। सर, एक बार फिर आपका स्वागत है। मुनव्वर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। मैं एक बात अपनी तरफ से मैं कहना चाहता हूँ मुनव्वर भाई, कि अगर अधिवक्ता समाज ने मुझे इस योग्य समझा और मुझे महामंत्री मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ के पद पर आसीन किया, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए किसी भी हद तक चला जाऊंगा। और सर, ऐसा तो नहीं होगा कि अधिवक्ता अपनी समस्या लेकर आएंगे और आप अपने चैम्बर पे ना मिले, क्योंकि ऐसा मैंने महसूस किया है कई बार। देखिए, अधिवक्ताओं के लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा, और अधिवक्ताओं की किसी भी समस्या के निराकरण के लिए, उन्हें मिलने के लिए, किसी बात के लिए किसी की परमिशन, किसी की ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। मैं हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहूंगा, और मेरी जीत मेरी नहीं होगी, इस अधिवक्ता समाज की जीत होगी, और मैं कुछ अलग करके दिखाऊं, ये मेरा प्रण है। सर, मेरे साथ थे राजन सिंह राणा, जो कि यहाँ पर महामंत्री पद के लिए दावेदार हैं, और 27 फरवरी को मतदान होना है। उसके बाद एक क्लियर होगा कि आखिर किसका पैनल जीतेगा, किसका हारेगा, लेकिन विजन साफ है कि क्या करना चाहते हैं। अगले इंटरव्यू में जानेंगे कि आखिर क्या इन्होंने सोचा है, किन किन लोगों से बातचीत हुई है, और क्या कुछ लोगों की इच्छाएं अपेक्षाएं हैं। साथ ही साथ यहाँ के युवाओं से भी बात करते रहेंगे, अधिवक्ताओं से बात करते रहेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। हालांकि हर बार हमारी कोशिश ये रहती है कि ग्राउंड जीरो पर जाकर ये जानने की कोशिश करें कि आखिर समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत अपने सहयोगी रियासत के साथ। मैं मुनव्वर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।